और मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर वह है ज्ञान गुरु हिंदी 97 के नाम से चल रहा है। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हमारे पढ़ाए गए हिंदी व्याकरण की क्लास को आप अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक। और आज हम आपको अपने इस क्लास में यण स्वर संधि पढ़ाने चल रहा हूँ। यण स्वर संधि पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि हमारे इस बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि यण स्वर संधि है, उसको आज हम सूत्र के आधार पर आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। तो यण स्वर संधि है। तो यण स्वर संधि का जो सूत्र है वह सूत्र क्या है? सूत्र है इको यणच है, ठीक। इको यणच मतलब इक प्रत्याहार वर्ण के बाद जब कोई असमान वर्ण आता है तो उसके स्थान पर यण हो जाता है। अब इसका पहले हम नियम समझ लेते हैं। ये तो हमारा सूत्र है, इक माने इक, यण माने यण हो जाता है। इक के स्थान पर क्या हो जाता है, इसको हम पहले शार्ट में आपको समझा देते हैं। जैसे इक है, इक के स्थान पर क्या हो जाएगा? असमान स्वर होने पर यण हो जाएगा। यदि समान नहीं असमान, यदि यहाँ पर इक के स्थान पर क्या हो जाएगा? असमान वर्ण होने पर क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। ये हमारा सूत्र कहता है। तो सूत्र के आधार पर हमको इको यणच अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। सूत्र के आधार पर महेश्वर सूत्र को यहाँ पर लाते हुए, जैसे हमारा जो आप चाहे परिभाषा कह लीजिए या इसी को हम नियम बना रहे हैं, ठीक। नियम कहते हैं। नियम के अनुसार जब सूत्र पढ़ रहे हैं तो सूत्र के आधार पर हमको नियम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नियम में जो है वह नियम है इक क्या है? मतलब इक के अंतर्गत इक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार, इक के अंतर्गत क्या आएगा? यहाँ पर हम लेते हैं आ यूण, उसके बाद है री लिक, ठीक। उसके बाद अयूण रिलिक, हैवरट लड़, ठीक। इसलिए इनको लिख रहे हैं क्योंकि अभी इन दो यानी इसके अंतर्गत इक आया है तो इसके अंतर्गत क्या आया है? यण आया है। इन सूत्रों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पर इक है और कहाँ पर यण है, ठीक। और आपको पता होगा कि प्रत्याहार बनाते समय हम हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? इक के अंतर्गत मतलब यहाँ देखिए ई है और अंत में क्या है? का है, और आड़ा इसमें क्या है? हलंत है, और का भी आपका हलंत है। तो इनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए? ई, उ और री और लरी। यहाँ पर देखिए ई, उ, री और लरी, ठीक। एक प्रत्याहार वर्णों के, ठीक, वर्णों के पश्चात जब कोई असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर यण मतलब यहाँ देखिए या, ठीक। यण मतलब यहाँ पर या, हैवरट में क्या है? या है, यहाँ या है। तो यहाँ से लेकर के आड़ा तक के बीच में क्या? दो वर्ण हलंत, पहला टा हलंत है, दूसरा आड़ा हलंत। तो इसमें अंतर्गत यण के अंतर्गत क्या आएगा? या आ गया, वा आ गया, और क्या है? रा आ गया, और क्या है? आड़ा ला आ गया। तो ये यण के अंतर्गत या, वा, रा, ला, ठीक। इक के स्थान पर यण प्रत्याहार, यण, ठीक, यण प्रत्याहार, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक।
के अंतर्गत यण प्रत्याहार, ठीक, यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार के वर्ण क्रमशः हो जाते हैं, हो जाता है। अब आप थोड़ा हमारे नोट को समझ लीजिए, मतलब नोट हम जो आपको बात पहले समझा दे रहे हैं। कहने का मतलब जैसे ई है, ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, ठीक, जैसे ई वर्ण आया है तो ई के बाद जैसे ई है और ई के बाद जैसे आ गया तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इसी प्रकार इसी प्रकार यदि क्या है, ऊ है तो ऊ के बाद यदि असमान स्वर आता है तो इसके स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, जैसे ऊ है तो ऊ के बाद यदि कोई चाहे आ जाए या बड़ा आ जाए, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। बड़ा रहेगा तो इसकी मात्रा भी इस पर लग जाएगी, ठीक आपको। और उसके बाद क्या है, यानी जैसे री है, री आता है तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, री के बाद यदि कोई बड़ा आए या छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद लरी है तो लरी के स्थान पर यदि लरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ला हो जाएगा। तो ये नोट है, इनको विशेष आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब ये हमारा सूत्र कहता है, ठीक, सूत्र के आधार पर इसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यानी इक, ई, उ, री, लरी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यण असमान होने पर, ठीक, यानी इनके स्थान पर यदि असमान वर्ण है तो असमान होने पर, ठीक, असमान होने पर तो यण हो जाएगा। तो यण में या, वा, रा और ला, यानी ये आपको विशेष ध्यान में रखना, क्रमशः क्रम से यदि, ठीक, ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान में रखनी है। यानी जैसे ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, लरी के स्थान पर ला हो जाएगा, ठीक। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान में रखने हैं, ठीक। मतलब ये जैसे यदि कहने का आशय क्या है कि इक प्रत्याहार वर्ण के बाद जब क्या है, समान नहीं असमान वर्ण आए, जब असमान वर्ण आएगा तो इक के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। मतलब ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा और लरी का ला हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारा नियम है, ठीक। नियम के आधार पर अब हम नियम को मिटाने के बाद अब आज हम आपको अब एक एक का उदाहरण बताएंगे, ठीक है। नियम आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जब नियम पता रहेगा तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया है, ठीक, इसको नहीं, इसके समझ में आपके बना रहेगा, ठीक। जैसे मतलब जैसे ई है तो ई के स्थान पर या कैसे हो जाता है, मतलब जैसे ई है तो ई के स्थान पर या कैसे हो जाता है, तो इन चीज़ों को हम विशेष ध्यान यहाँ पर देंगे कि जैसे ई है तो ई के स्थान पर या कैसे हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर ये मान के चलिए उदाहरण, ठीक, उदाहरण है तो ई का या कैसे हो जाता, तो पहला शब्द हम लेते हैं। जैसे पहला है, एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, अत्याचार, ठीक। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अति धन आचार, अति धन आचार। अब यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है। जब बड़ा आ है तो यहाँ पर क्या है, ई के बाद समान तो हो नहीं, तो क्या है, असमान वर्ण स्वर आया है, ठीक, असमान वर्ण आया, यहाँ पर क्या है, असमान वर्ण आया, ई के बाद असमान वर्ण आया तो यहाँ पर क्या हो गया, या हो गया। और जब बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा भी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। उसके बाद ये बचा आपका क्या, ये बना आपका क्या, अत, ठीक, हलंत वर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन पाई वाले होते हैं, कुछ व्यंजन बिना पाई वाले होते हैं, और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो मध्य पाई वाले होते हैं, ठीक। तो उनको आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अथ
अत जो है मतलब अंत में क्या है पाई वाला, ता जो है पाई वाला व्यंजन है। जब पाई वाला व्यंजन के बाद मतलब जैसे पाई वाले व्यंजन के बाद यदि कोई पूर्ण व्यंजन, इसका समझ लीजिए पूर्ण व्यंजन आता है तो पूर्व वाले अर्ध व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। ये इसका नियम है। यदि पाई वाले व्यंजन के बाद कोई पूर्ण व्यंजन आता है तो पूर्व वाले अर्ध व्यंजन की पाई को हटा दिया जाता है। तो आप सीधे कह लीजिए कि मतलब जो है यहाँ पर ये जो आपका है पाई वाला व्यंजन मतलब ये मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन का मतलब आधा है, क्योंकि जो बिना स्वर वाला व्यंजन होता है जिसमें स्वर नहीं होता है तो सदैव क्या है हलंत है। तो यहाँ पर ता क्या है आपका पाई वाला व्यंजन है। उसके बाद यहाँ पर या क्या है पूर्ण व्यंजन आया है। तो जब पूर्ण व्यंजन आया तो हम ता की पाई को क्या करेंगे हलंत सहित हटा देंगे। जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे या जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, ये बचा चार, तो चार ला करके जोड़ दिए तो क्या हो गया अत्याचार हो गया। इसी प्रकार अगला जो मतलब शब्द है इसी में हम दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे है अत्यधिक। ठीक, अत्यधिक है, जब अत्यधिक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जब हो जाएगा क्या अति धन अधिक। अति धन अधिक, यहाँ पर क्या है छोटी है, यहाँ पर क्या है आ है, तो यहाँ जब असमान स्वर है तो यहाँ क्या हो गया यहाँ पर या हो गया। अब ये क्या है आपका अत हो गया। ठीक, ये क्या है अत हो गया। उसके बाद ये हलंत है, या जुड़ेगा तो पाई इसकी हट जाए, क्योंकि ये ता पाई वाला व्यंजन है तो इसकी पाई क्या करेंगे हटा देंगे हलंत सहित। तो ये हो गया अत्य, अधिक शेष बचा, इसको उठा के क्या किए जोड़ दिए, ये हमारा क्या तैयार हो गया। ठीक, इसी प्रकार आपके बहुत से इसमें शब्द हैं, आप ध्यान कीजिएगा। जैसे इत्र्यति है, जैसे एक शब्द है हम ले लेते हैं तीसरा, जैसे है इत्र्यत। ठीक, इत्र्यत, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इति धन अत्र। ठीक, यहाँ देखिए क्या छोटी, यहाँ पर क्या है छोटा, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर हो जाएगा क्या या हो गया, क्योंकि असमान स्वर है तो असमान स्वर आने के कारण यहाँ पर क्या हो गया या हो गया। तो ये बचा आपका क्या, अब ये आपका क्या बचा, ये बचा आपका क्या इत हलंत वर्ण। ठीक, और पाई वाला व्यंजन, जो पाई वाला व्यंजन तो इसकी पाई हटा के या हलंत सहित इसकी पाई हटा कर यहाँ पर क्या, और यहाँ पर क्या बचा से त्रा बचा, त्रा ला करके जोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह आपको बच्चों बहुत ही अत्यधिक इत्यादि अत्यंत बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे अत्यधिक है, इत्यादि है, अत्यंत है, यानी बहुत से ऐसे शब्द हैं। आप प्रत्येक है, चलिए प्रत्येक का करके बता देते हैं। जैसे एक शब्द है प्रत्येक, तो प्रत्येक का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रति धन एक। ठीक, अब यहाँ पर क्या है छोटी है, उसके बाद यहाँ पर असमान स्वर आया है तो यहाँ पर क्या हो गया या हो गया, ए आया तो यहाँ पर क्या हो गया ए की मात्रा लग गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये बचा आपका क्या प्रत। ठीक, और ये हलंत वर्ण है, और उसके बाद ये पाई वाला व्यंजन है, हलंत वर्ण भी है और पाई वाला व्यंजन है। तो इसकी पाई तब हटेगी जब यहाँ पर आपने पढ़ा है। ठीक, हमने आपको नियम बता दिया कि यानी कि पाई वाले व्यंजन के बाद यदि कोई पूर्ण व्यंजन आता है तो पहले पूर्व वाले अर्ध व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या इसकी पाई को हटा दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या प्रत्यय। ठीक, यानी प्रत्यय और का शेष बचा, इसको उठा के क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये हमारा प्रत्येक बन गया। ठीक, यानी ये तो हमने पढ़ लिया कि ई का ऊ कैसे हो जाता है, मतलब ई के यानी क्या है यदि ई है तो ई का या कैसे हो जाता है। इसके बाद फिर शेष हमारा इसमें क्या है कि यानी ई का ऊ कैसे, यानी ई का या कैसे हो गया। तो ये चीज़ें अब हमको और आगे फिर देखना है कि जैसे
ये तो हमने ई का पढ़ लिया, अब ऊ का हम पढ़ेंगे कि यदि ऊ आएगा तो ऊ का वा कैसे हो जाएगा। एक शब्द आपने पर्यावरण भी सुना होगा, तो परिधन आवरण, ये भी इसी ई का ही एक उदाहरण है। ठीक, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ई है तो ई आया था तो यह हो गया, उसके बाद फिर यदि ऊ आएगा, ऊ आएगा तो वा कैसे हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा, जैसे एक शब्द है मध्वरी, और ठीक पहला शब्द हमने इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मधु धन आरी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटा ऊ है, आरी में क्या है, छोटा आ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाह हो गया, क्योंकि असमान स्वर है, ये असमान स्वर है। जब असमान स्वर है तो यहाँ पर क्या हो गया, वाह हो गया। ठीक, उसके बाद ये आपका बचा क्या, ये बना आपका क्या, मध हो गया, हलंत वर्ण है। और ये पाई वाला व्यंजन है, पाई इसकी तब हटेगी जब वह जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम वह जोड़ देंगे तो पाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो ये हो गया क्या, मध्य री शेष आपका बचा, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो गया, मध्वरी हो गया। ठीक, इसी प्रकार दूसरा जो शब्द है वह है स्वागतम। क्या है, स्वागतम। ठीक, क्या है, स्वागतम। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधन आगतम। ठीक, यहाँ सु में क्या है, ऊ है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ऊ है, उसके बाद आगतम में बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाह हो गया। जब बड़ा आ है तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया क्या, अभी आपका क्या सा है, और सा हलंत वर्ण है, और वो भी पाई वाला व्यंजन है, तो इसकी पाई को हलंत सहित क्या करेंगे, हटा देंगे। तब हम क्या, वह जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्व हो गया, और गतम शेष बचा, इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, स्वागतम हो गया। ठीक, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा हम शब्द ले लेते हैं, यानी इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं, जैसे मध्वरी है, स्वागतम है। जैसे अगला फिर क्या है कि मध्वर, ठीक, गुरुआदेशा, गुरुआ, ठीक, गुरुआ नहीं, इसी प्रकार हाँ, गुरुआदेशा ही होगा। यहाँ पर एक शब्द है गुरुआदेशा या गुरुआदेशा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, गुरुआदेशा है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गुरु धन आदेश। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, र में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाह हो गया। ठीक, और फिर ये क्या है, वाह हो गया यहाँ पर। ठीक, वाह हो गया यहाँ असमान स्वर आने से, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया गुर हलंत वर्ण है, और उसके बाद ये पाई वाला व्यंजन नहीं है। यदि पाई वाला व्यंजन होता तो इसकी पाई हटा दिया जाता, और ये पाई वाला व्यंजन ना होने के कारण आपने सुना होगा कि यदि रा पहले होगा और उसके बाद कोई पूर्ण व्यंजन होगा तो रा का क्या हो जाएगा, रा का रेप हो जाएगा, मतलब रा जो है ऊपर वाले रा के रूप में लिख उठेगा। तो यहाँ पर क्या, ये रा मिटा करके हम ऊपर रेप का रा बना देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया गुरुआ, और देशा शेष बचा, इसको उठा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा गुरुआ देशा। इसी प्रकार मध्वादेश है, इसी प्रकार, यानी ये तो तीसरा हो गया। फिर चौथा ले लीजिए मध्वादेश। क्या है, मध्वादेश, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मधु धन आदेश। ठीक, अब यहाँ पर क्या, छोटा ऊ, यहाँ पर क्या, बड़ा आ, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाह हो गया, बड़ा है तो यहाँ पर क्या है, बड़ा वाह हो गया। ठीक, अब ये क्या है, मधु, मध पाई वाला व्यंजन, वाह जोड़ने के लिए पाई हटा देंगे, हलन सहित क्या मध्वा देश शेष बचा, इसको जोड़ दीजिए। ठीक, यानी ये आपका ऊ का वाह हो गया। ठीक है, यानी इसी प्रकार आप और भी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे अनन्वय है। ठीक, उसके बाद गुरुवादेशा है, स्वदेश है, यानी ये आपके, ठीक, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, इस आधार पर आपको ध्यान में ये रखना है। ठीक,
ये तो हमने पढ़ लिया कि जैसे ऊ आएगा तो ऊ का वा हो जाएगा। अगला फिर इसी में हम पढ़ेंगे कि यदि जैसे री आया, यदि जैसे क्या आया, री आया, ठीक, री आया तो री का रा कैसे हो जाएगा, ये चीज हमको पढ़ना है, ठीक। यानी हमने ये आपको यहाँ पर कई सूत्र के आधार पर कई पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए इसमें कि जैसे री आता है तो री के बाद यदि क्या है कोई असमान स्वर आएगा तो री का रा हो जाएगा। और रा के यदि रा है, रा के पहले यदि ता है तो त्रा कैसे हो जाता है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है, जैसे क्या है कि जैसे आधा ता के बाद यदि रा आता है तो रा का क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। ये चीज भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक। तो जैसे इसमें पहला एक शब्द है, जैसे है मात्राज्ञा, क्या है, मात्राज्ञा। दूसरा शब्द है पित्राज्ञा, ठीक, दूसरा शब्द क्या है, पित्राज्ञा है। तीसरा शब्द क्या है, मान के चलिए, चलो कर लेते हैं भात्राज्ञा, भाई की आज्ञा, ठीक। हमने 3 शब्द लिया है, तीनों का आपको नियम पूर्वक हम समझा रहे हैं, ठीक। जैसे इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, मातृ धन आज्ञा, ठीक, मातृधन आज्ञा। अब यहाँ पर क्या है, ता में री लगा है तो यहाँ पर क्या है, री आया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आज्ञा में बड़ा आ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रा हो गया। और बड़ा रा आने से यहाँ पर क्या है, रा पर बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक। अब ये क्या बचा, ये हमारा बचा क्या, मात्रा, ठीक, मात्र। और हमको रा शेष जोड़ना है। यदि हमको क्या करना है, रा जोड़ना है, उसके बाद फिर क्या करना है, ज्या जोड़ना है। इतने का हमको मिश्रण इसमें मिलान करना है। तो यहाँ पर फिर क्या है, इतने को जब जोड़ेंगे तो क्या है, ये आपका बन गया क्या, मात्र, आधाता है। और उसके बाद रा है, आधाता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई पाई वाला व्यंजन तो है नहीं जो इसमें लग जाए, ठीक। पाई वाला व्यंजन होता तो इसकी पाई, ता की पाई क्या होती, हट जाती। तो ये ता की पाई हटेगी नहीं, बल्कि रा जो है इसके पैर में लग जाएगा और बड़ा की मात्रा तरा पर लग गया और ज्या शेष इसमें जुड़ गया, ठीक। तो ये बन गया आपका, ठीक। इसी प्रकार आपका अगला है पित्राज्ञा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पितृधन आज्ञा, ठीक, पितृधन आज्ञा। अब यहाँ पर क्या है, री है, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, री के बाद यदि असमान स्वर आया तो री का क्या हो जाएगा, रा हो गया। और बड़ा आ है तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लग गई, ठीक। अब यहाँ पर बड़ा आ की जब मात्रा लग गई तो ये क्या बना, ये आपका बन गया क्या, पितृ हलंत वर्ण। अब हमको ये इतना जोड़ना है, इसमें धन, ये इसमें ज्या बचा से तो इसमें ज्या जोड़ना है। जब इतना जब जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, ये हलंत है, आधाता है, ठीक। और ये पाई वाला व्यंजन है। और उसके बाद ये रा आपका पाई वाला व्यंजन है नहीं। जब रा पाई वाला व्यंजन है नहीं तो रा त्रा शेष ता वैसे शेष बचा रहेगा, रा इसमें जुड़ जाएगा तो हलंत हटेगा। तो यहाँ पर ये त्रा जो है मतलब ता के पैर में क्या है, रा लग जाएगा और बड़ा की मात्रा इस पर लग गया और ज्या शेष उस क्या है जुड़ गया। तो ये आपका बन गया क्या, पित्राज्ञा। उसी प्रकार आप भात्राज्ञा है तो भात्राज्ञा का भी देख लीजिए, यहाँ पर कर दे रहे हैं। जैसे भात्राज्ञा दिया गया है, भात्राज्ञा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भातृ धन आज्ञा, ठीक। शेष आपका वही रहेगा, यहाँ री है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है तो यहाँ रा हो गया और रा, ठीक। उसके बाद ये क्या है, यानी क्या है, रा जो है, यानी रा जो है आधाता और धन रा मिल करके क्या बना दिए, तरा बना दिए, ठीक। शेष जोड़ देंगे बन जाएगा भात्राज्ञा, ठीक। यानी ये आपके नियम है, नियम के अनुसार हमने आपको बताया है, ठीक। इसके बाद अगला जो है, इसी में जैसे री है तो री का रा हो गया। तो री के स्थान पर यदि मान लीजिए, यहाँ पर री के स्थान पर यदि मान लीजिए, री के स्थान पर यदि लरी आ गया और लरी के बाद लरी का ला कैसे हो जाएगा, ठीक। जैसे अभी आपने री में देखा, क्या री में आपने देखा कि री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो री का रा हो गया। इसी प्रकार लरी के बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा तो लरी का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा,
ये चीज़ हमको ध्यान में रखना। ठीक, तो अब थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर आपको बताते हैं कि जैसे लरी है तो लरी का ला कैसे हो जाएगा। ठीक, इन चीज़ों को हमको विशेष ध्यान में रखना है। यदि लरी है तो लरी का ला कैसे हो जाएगा। ठीक, अब जैसे एक शब्द है लकारह और एक शब्द है लाकृति। ठीक, एक शब्द है लकारह, एक शब्द है लाकृति। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का हम पहले करके देख लेते हैं। जैसे इसका लकार का कर लेते हैं, लकारा का, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लरी धन अकारह। ठीक, लरी धन अकारह। आकारा नहीं होगा, आकारा होगा तो यहाँ पर मात्रा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर केवल आकारा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ लरी है, उसके बाद यहाँ पर क्या आया है, असमान स्वर के रूप में क्या आया है, यहाँ पर असमान स्वर के रूप में आ आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया ला। ठीक, क्या हो गया, ला हो गया। अब ये ला, ठीक, जो लरी था ये क्या हो गया, ला हो गया, तो यहाँ पर ला ले लिए। उसके बाद ये कारह शेष आपका बचा है, कारा शेष आपका क्या है, बचा। इसको उठा के क्या किए, जोड़ दिए। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर फिर इसी प्रकार है लाकृत, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लरी धन आकृति होगा, बड़ा आ रहेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगी। तो यहाँ पर क्या है, ये लरी, उसके बाद यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ला हो गया। जब बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा लग गई, तो क्या है, ला होगी, हो गया। अब लरी का क्या बन गया, ला बन गया, तो यहाँ पर ला ले लिए। और यहाँ कृति शेष आपका क्या है, ये इतना आपका शेष बचा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसको उठा के जोड़ दिए। ठीक, जब जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया, यानी इस प्रकार हमारा ये इति सिद्धम, यानी ये हमारा सूत्र के आधार पर क्या हुआ, सिद्ध हो गया। ठीक, यानी ये हमारी यण संधि थी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी आपको यण संधि सूत्र के आधार पर शब्दों की हमने संधि विच्छेद करके और उसमें सूत्र के आधार पर कहाँ पर क्या कैसे, मतलब यह ई है तो या कैसे हो गया, ऊ है तो वाह कैसे हो गया, री है तो रा कैसे हो गया, रा है तो त्रा कैसे हो गया, और री है तो ला कैसे हो गया, इसको हमने आपको विस्तारित पूर्वक बोर्ड पर समझाया है। विद्यार्थियों, हमारे इस वीडियो को पूर्णतः देखिएगा। देखने के बाद आप अधिक से अधिक इसको अपने क्या है कि ग्रुप में अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि यदि मित्रों के यदि कोई पढ़ने में समस्या होती है तो इस वीडियो को देख करके उनकी समस्या का निदान हो सके। ठीक, और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, और अधिक से अधिक इसको पूर्णतः देखने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ पर जो समस्या है उस समस्या का हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम समस्या का स्वयं निदान आपके करेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम आपको वृद्धि संधि पढ़ाएंगे। ठीक, यानी यण संधि पढ़ाने के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद अयादि संधि पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।